कॉमन सेंस भी वर्क कर रहा है, अलजेब्रा भी वर्क कर रहा है। तुम दोनों से समझ लो और दोनों से तुमको याद भी हो जाएगा। यू विल नॉट हैव टू रेक्टिफाई दिस इक्वेशन। ये थ्योरी चैप्टर है, ये तो क्या है, रट लो ऐसे ही आता है, नहीं, इसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग का बेस है। ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ना, डबल एंट्री सिस्टम तुम्हारे माइंड में इतना क्लियर हो जाएगा कि तुमको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जो आगे तुम पढ़ने वाले हो या जर्नल एंट्रीज कभी याद नहीं करनी पड़ेगी। Let's start a new example. I start the business with a capital of 2000, a loan जिसको हम borrowing कह रहे हैं, that is 1000, and you have 3000 worth of assets that is in the form of cash. अभी मैंने सोचा चलो बिजनेस करते हैं, तो मैं बिजनेस करने के लिए आई नीड टू बाय सम गुड्स एंड सेल देम। तो अभी मैंने गुड्स खरीदे नहीं है, मैं गुड्स खरीदने के लिए लेट्स से आई वेंट टू द मार्केट and in the process I spent 100 rupees for taxi fare or something. तो इस केस में अब इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको हम कैसे डील करेंगे। मैंने 100 रुपया खर्चा किया अभी और मैंने कोई एसेट नहीं खरीदा है, तो लेफ्ट साइड में भी कुछ चेंज होना चाहिए ना। आई डोंट नो, यू टेल मी। होना तो चाहिए, यू टेल मी क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि लायबिलिटीज पे तो कोई इफेक्ट नहीं कर सकते। लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, तुमने किसी से सर्विस ली और उसको 100 रुपए दे दिया, लायबिलिटी तो बढ़ी नहीं ना तुम्हारी। बट एसेट्स भी तो कुछ बढ़े नहीं ना, बस कैश गया आपका। हाँ, तो अब ट्रिकी सिचुएशन है, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ क्या होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, व्हाट यू हैव, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो यू मस्ट हैव गॉट इट फ्रॉम समवन, ठीक है। व्हाट यू हैव इज इक्वल टू व्हाट यू ओ और वट एवर बर्डन, वट एवर प्रॉमिस यू मेड टू रीपे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो कहीं से तो आया होगा। नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट यू हैव प्लस व्हाट यू हैड, जो तुम्हारे पास है प्लस जो तुम्हारे पास था, कहीं से तो आया होगा। अगर कुछ पैसे तुमने स्पेंड कर दिए तो वो भी कहीं से तो आए होंगे। तो आपका ओनर के पैसे से कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट यू हैव इज एसेट्स प्लस व्हाट यू हैड, मतलब यू हैड इट बट नाउ यू डोंट हैव इट एनीमोर, मतलब यू हैव स्पेंट इट। वो भी एसेट ही होगा। एसेट नहीं है, एसेट था ना आपके पास, था तो वो भी एसेट ही था ना। था, कभी था, लेकिन अब तो एसेट नहीं कह सकते ना उसको। तो whatever you have plus whatever you spend, तो एसेट प्लस एक्सपेंस, जितना तुमने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया या खर्च कर दिया, यूज कर लिया, इनकम, that total amount of money you must have got from somewhere, not just your asset but asset plus expense also. इसको हम algebraically दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं या फिर एक तरह से कह लो दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन में मैं माइनस एक्सपेंस कर दूं, अलजेब्रा में जैसे करते हैं ना, तो दिस इक्वेशन विल बिकम कैपिटल माइनस एक्सपेंसेस प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। मतलब तुम्हारे पास कितने एसेट बचे, जितना तुम बोरो करके लाए लायबिलिटी, और जितना तुमको ओनर से मिला था माइनस जितना तुमने खर्चा कर दिया। जो खर्च कर दिया हो तो तुम्हारे पास है ही नहीं ना, एसेट्स कम हो गए, तो सी माइनस एक्सपेंसेस। इज दिस क्लियर? तो अगर तुमने पैसे खर्च कर दिए और बदले में तुमको कोई इनकम नहीं हुई, तो उतना पैसा तो यूज हो गया और अब उसके बदले में फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलने नहीं वाला है, तो दिस इज लाइक अ लॉस। जब लॉस होता है, जब प्रॉफिट हुआ था तो कैपिटल बढ़ गया था, जब लॉस होगा तब क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगा। बट ऐसे लॉस तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसके बदले में आपको कुछ सर्विस भी मिली। सर्विस मिली, ठीक है, लेकिन उस सर्विस से तुम पैसे नहीं कमा पाए। देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। सपोज तुमने ये जो हमारे जो एग्जांपल था 3000 से शुरू किया, मैं बिजनेस करूंगा,
ठीक है, तुम मार्केट पकड़, तुम पैसे लेकर के टैक्सी पकड़ के मार्केट गए सामान खरीद के लाने के लिए। मार्केट जाके तुमने रियलाइज किया कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मेरे बस की बात ही नहीं है, या मैंने जैसा सोचा था मार्केट वैसा है ही नहीं, मुझे इतने प्राइस में चीज मिल ही नहीं सकती, तो मैं तो इसमें प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता। तुम वापस घर आ गए, तुमने सोचा बिजनेस बंद कर देते हैं। तो तुम्हारे पास क्या था, C प्लस L इज इक्वल टू A। तुम्हारे पास क्या था, 2000 की कैपिटल थी, 1000 की बोरोइंग थी और 3000 एसेट्स थे। जब तुम गए और आए तो तुमने 100 रुपए खर्च कर दिए, 2900। ठीक है, बदले में तुमको कुछ मिला। इट्स नॉट दैट कि तुमने ऐसे ही वेस्ट कर दिया मनी। यू वेंट टू द मार्केट एंड केम बैक, यू स्पेंट मनी ऑन दैट, बट एसेट तो कम हुआ ना। अब अगर तुमको ये बिजनेस तुमने डिसाइड कर लिया कि मार्केट जाके एक बार में समझ में आ गया ये मेरे बस की बात नहीं, लेट्स क्लोज दिस बिजनेस, लेट्स रिटर्न, मैंने जिससे भी मनी बोरो किया था उसको रिटर्न कर देते हैं, ये बिजनेस को ऑफिशियली बंद कर देते हैं। तो जिससे तुमने बोरो किया था 1000, उसको तुम कितना लौटाओगे, 1000 रुपए लौटाओगे या 900 लौटाओगे? 1000। उसको पूरे 1000 लौटाओगे ना। हाँ। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा और व्हाट तुम्हारे अबाउट पास इंटरेस्ट? कैश बचेगा 1900। अब ओनर के पास उसने 2000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन अब उसके पास 1900 ही बचे, बिजनेस पूरे 1900 ओनर को दे देगा। बाकी 100 रुपए क्या है, वो स्पेंड हो गए, और स्पेंड होने के बाद बदले में कुछ रेवेन्यू भी नहीं आया, इनकम भी नहीं आई, तो लॉस हो गया। व्हाट इज प्रॉफिट? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इन दिस केस तुमने कोई रेवेन्यू कमाया क्या? नहीं। कुछ खरीद के लाके बेचा, कुछ सेल हुआ, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं। रेवेन्यू 0 माइनस एक्सपेंस -100 100। तो So कम how हो much is जाएगा। the profit? Minus. -100। When I say profit is -100, I can लॉस इज also say 100। loss is 100. हाँ। तो जब प्रॉफिट हुआ था तो हमने कैपिटल में ऐड किया था, और जब लॉस हुआ तो हम कैपिटल से ही कम करेंगे, क्योंकि ये लॉस ओनर को ही बेयर करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट होता है तो जिससे हम पैसे बोरो करके लाए थे उसको तो हम उतना ही जाके देंगे देते जितना हैं, लिया। नहीं। हाँ नहीं देते ना। तो लॉस वो क्यों बेयर करेगा? लॉस भी ओनर ही बेयर करेगा। प्रॉफिट उसी ने लिया, लॉस भी उसी को लेना होगा। स्पेंड ₹100, वही जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बिजनेस स्टार्ट किया एंड आई स्पेंड ₹100, द बिजनेस स्पेंड ₹100 ऑन समथिंग। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? या तो हम इसको एसेट साइड में लिख सकते हैं, एसेट प्लस एक्सपेंस। ओके, इसका मतलब कि वॉट एवर आई हैव प्लस वॉट एवर आई हैड, लेकिन आई स्पेंट इट, उसका बेनिफिट मैंने पूरा ले लिया, फ्यूचर में और उससे कुछ बेनिफिट आने नहीं वाला है, इज इक्वल टू, मतलब व्हाट यू हैव प्लस व्हाट यू हैड इज इक्वल टू व्हाट यू ओ। ऑलराइट, या फिर इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल में से माइनस करके, एक्सपेंस भी इवेंचुअली कैपिटल में से माइनस होगा जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। आई विल शो यू हाउ दैट इक्वेशन वर्क्स। इसको दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि कैश कम हो गया मेरा, एंड ऑब्वियसली जो बोरोइंग है वो तो चेंज होगी नहीं, तुमने स्पेंड किया, तुम्हारी मर्जी, जिससे बोरो किया था उसको तो 1000 ही लौटाने हैं, लेकिन ओनर का जो स्टेक है वो कम हो गया, ओनर के पास कम पैसे बचेंगे। तो ये कैपिटल में से एडजस्ट होगा, दिस इज अ लॉस। नेगेटिव प्रॉफिट, यहां प्रॉफिट लिखा है बट नेगेटिव नंबर है, which means basically it's a loss. Profit is gets added to the capital, loss gets deducted from the capital. What it means is today if you shut down this business, ये liability pay करने के बाद 1900 ही बचेंगे, which is nothing but 2000 rupees of investment of the owner minus 100 rupees of loss. Clear hai? Let me show you the complete accounting equation then. So first I told you that assets is equal to liability plus capital. But obviously you know that if there is a profit or if there is a loss, that also belongs to the owner. You know that? So can I say that assets is equal to, फर्स्ट वाले केस में तुमने देखा था ना, 2000 के गुड्स 2500 में बेच दिए, तो 500 रुपए एसेट्स बढ़ गए थे,
और 500 रुपया प्रॉफिट था, तो आई कैन से एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल 9 प्लस प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट मतलब एक्सपेंस। प्लस प्रॉफिट कह सकते हैं। हाँ हाँ So I can also say A is equal to L plus C प्लस plus, instead of profit, can I write revenue minus expense? एक्सपेंस। Yes. Hmm. So if I just rearrange this a little, expense को मैं दूसरी साइड ले जाऊं, तो asset plus expense is equal to liability plus capital plus रेवेन्यू। अगर इसको मैं इंग्लिश में इक्वेशन को बोलूं, हाउ विल आई से इट? whatever you have प्लस व्हाटएवर यू स्पेंड plus whatever you had and you spent, you must have got it either from someone or from owner, or the business would have earned it. सिंपल है, कॉमन सेंस भी वर्क कर रहा है, अलजेब्रा भी वर्क कर रहा है। तुम दोनों से समझ लो और दोनों से तुमको याद भी हो जाएगा। you will not have to rectify this equation. ये थ्योरी चैप्टर है, ये तो क्या है, रट लो ऐसे ही आता है, नहीं, इसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग का बेस है। ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ना, डबल एंट्री सिस्टम तुम्हारे माइंड में इतना क्लियर हो जाएगा कि तुमको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जो आगे तुम पढ़ने वाले हो, या जर्नल एंट्रीज कभी याद नहीं करनी